बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज मैं इस वीडियो में आपको दो चीज़ें सिखाऊंगा। नंबर वन ये कि डीबी की थीम यूज़ करते हुए आप एक नया पेज कैसे ऐड करेंगे और उसमें कंटेंट कैसे एडिट करेंगे, और नंबर टू ये कि उस पेज को अगर लिंक देना होगा तो वो हम कैसे देंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम अपने प्रोवाइडेड यूज़र नेम और पासवर्ड से लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद हमें यहाँ पर जो लेफ़्ट साइड का जो मेन्यू बार है, इसमें पेजेस का ऑप्शन नज़र आ रहा होगा। पेजेस पर जब हम क्लिक करेंगे तो ये पेजेस की डिटेल हमारे सामने आ जाएगी। यहाँ पर हम ऐड न्यू पेज पर क्लिक करेंगे। ऐड न्यू पर क्लिक करने के बाद हम इसका नाम लिखेंगे, जैसे कि हमने यहाँ पर नाम लिख दिया मोरो सोलर। ठीक है जी। अब हम इसको पब्लिश कर देंगे और एक बार दोबारा पब्लिश पे क्लिक कर देंगे। अब हम जब देखेंगे तो इसने इसका जो लिंक बनाया हुआ होगा ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट होगा। हम इस लिंक को अपने पास कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद हम यूज डीबी बिल्डर पे क्लिक कर देंगे। ठीक है जी, पेज अपडेट हो गया। अब हम यूज डीबी बिल्डर पे क्लिक करेंगे। ये डॉट्स घूमेंगे। डिपेंड करता है आपके इंटरनेट की स्पीड के ऊपर कि कितनी स्पीड है इंटरनेट की, उस हिसाब से। अच्छा, अब यहाँ पे आपके पास तीन ऑप्शन आएंगे: बिल्ड फ्रॉम स्क्रैच, चूज अ प्रीमेड लेआउट और क्लोन एग्जिस्टिंग पेज। क्योंकि हम एक नया पेज बनाने लगे हैं तो इसलिए हम बिल्ड फ्रॉम स्क्रैच पर क्लिक करेंगे। इसके बाद ये ऑप्शन आएगा कि इंसर्ट रो, कि हमें कितनी रोज चाहिए, कितने कॉलम वाली रोज चाहिए। एक रो चाहिए, दो कॉलम वाली रो चाहिए, तीन वाली चाहिए, एंड सो ऑन। ये बहुत सारे यहाँ पर नीचे तक ऑप्शन मौजूद है। हम फिलहाल सिंगल रो को सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, सिलेक्ट करने के बाद वो पूछेगा कि आपको मॉड्यूल क्या ऐड करना है। हमने कहा कि जी हमें टेक्स्ट ऐड करनी है। हम सर्च भी कर सकते हैं, हम लिखेंगे तब भी आ जाएगी। ठीक है जी। जब हम टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो उसने वो हमें एक टेक्स्ट बॉक्स ओपन करके दे देगा, जो कि रिच टेक्स्ट बॉक्स होगा, जिसमें हम जिस तरह एचटीएमएल चाहें हम लिख सकेंगे। ठीक है। अगर हम कोई हेडिंग डालना चाहते हैं, जैसे कि इस पेज की मैं हेडिंग डालना चाहता हूँ मोरो सोलर, मैं यहाँ से हेडिंग वन सेलेक्ट कर लेता हूँ। मैं कहता हूँ जी ये मोरो सोलर है। ठीक है जी। और नीचे इसकी डिटेल है, बाकी इमेजेस वगैरह जो भी आपने ऐड करनी है वो आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। ठीक है, ये सिंपली हो जाएगा। ठीक है, और हम इसको ओके कर देंगे। ओके कर देंगे तो ये टेक्स्ट हमारे पास ऐड हो जाएगी। अगर हम इसके नीचे कोई इमेज भी लगाना हो तो हम अब यहाँ पे आप देखेंगे आपको तीन चीज़ें नजर आ रही हैं। एक आपको ब्लू वाला एरिया नजर आ रहा होगा, एक आपको ग्रीन वाला एरिया नजर आ रहा होगा, और एक आपको ब्लैक वाला एरिया। यहाँ मैं आपको दिखाता हूँ, देखें तीन चीज़ें आपको: एक ब्लू एरिया, एक ग्रीन एरिया और एक ब्लैक एरिया। ब्लू एरिया आपकी रोज हैं, जो कि सबसे ऊपर है, जो हमने सबसे पहले ऐड की थी। ठीक है। उसके बाद ग्रीन एरिया उस रो के अंदर मौजूद कॉलम्स हैं। ठीक है। यहाँ से हम इस कॉलम्स की सेटिंग को बाद में चेंज भी कर सकते हैं, इस लेआउट की सेटिंग को। ठीक है जी। और ब्लैक एरिया आपका कंटेंट है। ठीक है। बताने का मकसद ये है कि हमने एक टेक्स्ट लिख की थी, अब हम इसके अंदर कोई इमेज ऐड करना चाहें, हम सिंपली यहाँ प्लस साइन पे क्लिक करेंगे। ठीक है, और हम कहेंगे जी हमें इमेज ऐड करना है। ये आ गया इमेज का ऑप्शन। ठीक है, इमेज कौन सा ऐड करना है, हम कहेंगे कि जी हमें इमेज किसी खास पाथ से ऐड करना है। सही है। इस पर क्लिक करेंगे, वो सारी मीडिया फाइल जाएगा। मिसाल के तौर पर हमें ये इमेज ऐड करना है, हम अपलोड इमेज पर क्लिक कर देंगे, वो इमेज यहाँ पर आ जाएगा। ओके करेंगे तो ये सेव हो जाएगा। ठीक है जी। ये हमारा एक छोटा सा मासूम सा पेज बन गया। इसको हमने इन तीन डॉट्स पे क्लिक करना है और हमने इसको सेव कर देना है। जब हम सेव कर देंगे तो हमारा ये वाला पेज लाइव हो जाएगा। ठीक है जी। अच्छा, अब लाइव होने के बाद अब अगली चीज़, पेज तो हमने बना लिया। अगली चीज़ ये थी कि इस पेज को हम किस तरह से अपने मेन जो मेन पेज पर हमने इमेजेस दी हैं उससे कनेक्ट करेंगे। ठीक है। उसके लिए हम डैशबोर्ड पर जाते हैं। ठीक है जी। पेजेस पर जाएंगे, ऑल पेजेस पर। आपको याद होगा हमने इसका पहले लिंक कॉपी किया था, हमें इसके लिंक की दोबारा ज़रूरत पड़ेगी। हम सिंपली यहाँ से एडिट विद टीवी पर क्लिक करते हैं। ठीक है। और यहाँ से, सॉरी, एडिट विद टीवी पर नहीं, हम लिखे सिंपल एडिट पर क्लिक करेंगे। सही है। यहाँ पे जब हम क्लिक करेंगे तो ये हमें इसका ऊपर लिंक दिखा देगा। हम कोशिश करते हैं कि इसको लिंक की चेंज करने दें, हम इसको चेंज करते हैं और सेव करते हैं, इसको अपडेट कर देते हैं।
नहीं, ये चेंज नहीं करने दे रहा, ये 2 ही रख रहा है। उसकी वजह ये है कि कोई ना कोई फाइल और इस नाम की सेव होगी। ठीक है जी, हमने इस लिंक को अपने पास कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद हम अपने पेजेस पर वापस आएंगे, ऑल पेजेस पर हम क्लिक करेंगे। जो हमारा मेन पेज था उसको हम एडिट विद डीबी पर क्लिक करेंगे, या हम एडिट से ऑप्शन से ओपन करके भी एडिट विद डीबी जा सकते थे। ठीक है जी, अब हमारे ये आइकन्स थे, आपके पास ये जिस सिचुएशन में होंगे वो होंगे इस सिचुएशन में। एक मिनट, आपके पास ये आइकन इस सिचुएशन में होंगे। इसको भी मैं एडिट कर देता हूँ। मैंने पहले वीडियो बनानी शुरू की थी, लेकिन कुछ और मसलों की वजह से उसको मैंने रिमूव कर दिया। तो इसलिए मैं थोड़ा सा बैक ट्रैक करके जाता हूँ और जहाँ पर हम थे वहीं पर मैं इसको लेकर आता हूँ। ठीक है जी। जी, इस सिचुएशन में आपके पास आ रहा होगा। ठीक है जी। अच्छा, अब सवाल आपका कि हमने जो पेज बनाया था उसको हमने लिंक करना है, मिसाल के तौर पे इस वाले पेज से। ठीक है जी, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर सिंपली इसके सेटिंग्स पे क्लिक करेंगे। सेटिंग्स में क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमें बटन का जो टेक्स्ट चाहिए है, हम बटन ऑलरेडी यहाँ पे ऑप्शन है। ये हम इसको चेंज करके लिख देते हैं क्लिक टू व्यू। ये हमने अपने हिसाब से एक टेक्स्ट बना लिया। ठीक है, और जैसे ही हम लिंक में जाकर हम अपना लिंक पेस्ट करेंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे क्लिक टू व्यू का बटन इनेबल हो जाएगा। ठीक है जी, हम इसको ओके करेंगे तो ये बटन यहाँ पे सेव हो जाएगा। हम सेव करेंगे तो ये पक्का हो जाएगा। ठीक है, मुझे लग रहा है कि किसी वजह से हमारे पास ये कंटेंट डुप्लीकेट हो गया है, तो मैं इसको सिंपली यहाँ से रिमूव कर दूंगा तो ये असल शक्ल में वापस आ जाएगा। ठीक है जी, एक और लिंक मैं यहाँ पे लगाता हूँ। मैं मिसाल के तौर पे इसको गूगल से कनेक्ट करना चाह रहा हूँ। ठीक है, मैं यहाँ सेटिंग्स पे क्लिक करता हूँ, तो बटन में जाके मैं लिखूंगा विजिट गूगल। ठीक है जी, विजिट गूगल लिखने के बाद मैं यहाँ लिंक पे जाकर आपके सामने मैं लगाता हूँ। जैसे ही मैं लिंक में जाने के बाद उसका लिंक लिखूंगा तो वो आप देखेंगे लिखते लिखते ही वो बटन आ जाएगा। सॉरी। ठीक है जी, हमने इसको ओके कर दिया, हमने इसको सेव कर दिया। इसके डॉट्स घूमते रहेंगे, जब ये हो जाएगा तब हम इसको रिफ्रेश करके देखते हैं आया कि हमारे पास है कि नहीं है। हमने इस पेज को रिफ्रेश किया तो हम देखेंगे कि बटन्स हमारे पास हैं। इस पे हम क्लिक करते हैं तो ये हमें उसी मोरो सोलर के पेज पे ले जाएगा जो कि अभी हमने बनाया था। ठीक है जी, और अगर हम इधर से इस पर क्लिक करते हैं तो जैसे कि हमने कहा था हमें गूगल पे लेकर जाएगा, तो ये देखिए हमें गूगल पे ले जाएगा। ठीक है, अब ये चीज़ जो आपको बटन नजर आ रहे हैं ये कॉल टू एक्शंस हैं, सीटीए या कॉल टू एक्शन को कहा जाता है। ये किसी भी टेक्स्ट मॉड्यूल का हिस्सा होते हैं, और टेक्स्ट मॉड्यूल का हिस्सा बनाने का इसको तरीका ये है, सॉरी टेक्स्ट मॉड्यूल का हिस्सा नहीं होते यहाँ पे। असल में इस टेक्स्ट के लिए मैंने ऑलरेडी कॉल टू एक्शन ही लगाया हुआ था। अगर हम इसको देख लेते हैं सेटिंग्स में जाकर, ये देखें ये ऑलरेडी कॉल टू एक्शन ही लगा हुआ है। तो कॉल टू एक्शन में बटन का ऑप्शन होता है। कॉल टू एक्शन का मकसद ये है कि आप यूज़र को कोई एक बैनर टाइप की टेक्स्ट दिखा रहे हैं और जिसमें कोई बटन भी होगा और उस पर यूज़र से क्लिक करवा रहे हैं। मकसद ये होता है कि एक ऐसा एरिया या एक ऐसा सिनेरियो होता है जहाँ पे आप चाहते हैं कि यूज़र किसी बटन पे क्लिक करे, तो उसको हम कॉल टू एक्शन कहते हैं। तो यहाँ पे ऑलरेडी कॉल टू एक्शंस लगे हुए थे। अब इसकी भी आप आइडेंटिफिकेशन में पहचान देख लें कि ये कॉल टू एक्शन कैसे लगा हुआ है। इसको अगर हम इसके सेटिंग्स पे जाते हैं तो ये एक कॉल टू एक्शन है जिसकी हेडिंग ये मोरो मशरूम यूनिवर्सिटी है जो कि यहाँ पे हमें नजर आ रही है। ठीक है, बटन के टेक्स्ट ये विजिट गूगल हमें यहाँ पे नजर आ रहा है। बॉडी में हमने जो उसकी टेक्स्ट लिखी हुई है वो सारी नजर आ रही है। ठीक है, लिंक में हमने जाके गूगल का लिंक दे दिया है। सेम विंडो में ओपन करना है या न्यू में ओपन करना है ये आप यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है जी, और नीचे जाएंगे तो बैकग्राउंड में देखेंगे तो यहाँ पे एक इमेज लगा हुआ है। ठीक है, तो अगर ये बैकग्राउंड का इमेज ना होता, जैसे कि मिसाल के तौर मैं इसको रिमूव कर दूंगा तो ये बैकग्राउंड का इमेज खत्म हो गया। अंडू करूंगा तो जाहिर सी बात है ये वापस आ जाएगा। ठीक है जी, तो इस तरह से आप अपने पेजेस लगा के उससे अटैच कर सकते हैं। उम्मीद है कि ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी और आपको इंशाल्लाह आगे हेल्प करेगी। बाकी अगर किसी भी किस्म की आपको हेल्प चाहिए हो तो आप मुझसे नेक्स्ट टाइम रब्ता कर सकते हैं, मैं आपको
उसकी वीडियोस बनाकर दे दूंगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।